उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक हमारी छोटी बहन सीमा मंत्री जी, मंच पे उपस्थित NFR जोन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे छोटे भाई धन कुमार डेका जी, मंच पे उपस्थित आसाम प्रदेश के उपाध्यक्ष रंजन पेगू जी, मंच पे उपस्थित हमारे सुमित मंत्री जी, मंच पे उपस्थित हमारा छोटा भाई दिलीप कुमार डेका जी, मंच पे उपस्थित और दीमापुर माल गोदाम को संगठित करने वाले हमारे असीतो सुमी जी, सुनती दास जी, मिस्टर अहोद चीसी जी, गोविंदा सिन्हा जी, गोपतो चीसी जी, भेन चीसी जी, हरिंदर सिंह जी, बीसो रोंगपी जी, टोकवी चीसी जी, हेमतो एलजिमो जी, खेकिसे तुसिको जी, हमारे गोपाल दास जी, हुसिका अबोमी जी, डॉक्टर अमोस लोंग्स कुमार जी, विष्णु भट्टाचार्य जी, सोहिब अहमद जी, प्रोफेसर माखन चेदी जी एवं दीमापुर माल गोदाम से हमारे उपस्थित सभी सरदार भाइयों, हमारे मेहनत कष्ट मजदूर भाइयों और बहनों का मैं दीमापुर के इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया, मैं दीमापुर और नागालैंड राज्य में पहली बार हमारी आगमन हुई और इस पहली बार आगमन में मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दीमापुर की धरती, नागालैंड की धरती, जो वीरों की धरती है, उसमें आज मैं पहली बार आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं वर्षों से आप जिस तरह से मुझे आपने प्यार और सम्मान दिया, मुझे ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में कुछ वर्ष पहले इनसे अलग हुए थे। आज पुनः आपके पास एकत्र होने का अपने परिवार से मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, हमारी बहन बता रही थी कि हमारी संगठन जो है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी, जो FCI की लड़ाई लड़े थे, फूड कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन में वो कानून मंत्री के रूप में उनकी लड़ाई लड़ी और FCI के मजदूर जो डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम के तहत आते हैं, लगभग 3.5 लाख लोगों को उन्होंने भारतीय खाद्य निगम में सरकारी सेवा में नियमित कराने का उन्होंने काम किया। जब वो भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों की लड़ाई लड़े और जब वो दौरा कर रहे थे, उस समय ही उन्होंने महसूस किया कि भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों से कहीं ज्यादा मेहनत करने वाला, कहीं ज्यादा उसकी सबसे बड़ी योगदान, उसकी भूमिका अगर किसी की है, क्योंकि माल गोदाम पर जो सबसे पहले गेहूं, चावल, सीमेंट, खाद और तमाम खाद्यान्न सामग्री अगर कोई सबसे पहले अपने पीठ पर, अपने कंधे पर, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो, अपनी जान की परवाह न कर करके इस देश को और इस रेलवे को अगर सबसे बड़ा योगदान किसी ने देने का काम किया है तो हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के आप मजदूर भाइयों ने किया। आप जो कमाते हैं, आप जो काम करते हैं, भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो आमदनी का जरिया है, जो सोर्स ऑफ इनकम, वो माल भाड़ा। हर साल देश के संसद में हमारे रेल मंत्री जी भारत के 1947 गणतंत्र
होने के बाद जब देश में लोग डेमोक्रेसी आई, हमारा सदन बना, उस समय से लेकर के 2023 तक भारत के विभिन्न रेल मंत्री ने देश को रेल बजट के माध्यम से पेश किया और उस रेल बजट में ये सामने आया कि रेलवे की सबसे बड़ी आमदनी का जो जरिया है वो माल भाड़ा है। और वो मालगाड़ी से जो अपने कंधे पर आज की डेट में प्रतिदिन 50 लाख टन माल देश के कोने कोने में पहुंचाने का किसी ने काम किया है और रेलवे को 1 रुपया में 70% की जो आमदनी देने का अगर किसी ने काम किया है तो आप हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक। जिस जगह पे आप काम करते हैं वो भारतीय रेल का है। जिस मालगाड़ी से लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करते हैं वो मालगाड़ी भारतीय रेल का है, भारत सरकार का है। जो उस मालगाड़ी को चलाता है, जो हमारा ड्राइवर भाई है, वो भी भारतीय रेल का है। जो माल बाबू वहां पर जिसके नेतृत्व में लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है वो भारतीय रेल और भारत सरकार का है। जो आरपीएफ जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां पर उपस्थित हैं वो भारत सरकार का और भारतीय रेल के कर्मचारी हैं। तो इसी बात की लड़ाई लेकर के आपके राष्ट्रीय महामंत्री ने 1998 में भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ की स्थापना किया कि अगर ये सभी लोग भारतीय रेल के कर्मचारी हैं तो 1 रुपया में 70 पैसा की आमदनी दे कमाने वाला, इस देश को आगे बढ़ाने वाला और मात्र 37 किलोमीटर सबसे पहले अंग्रेजी व्यवस्था में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, उसमें मालगाड़ी का शुरुआत हुआ। 37 किलोमीटर से आज जो पूरे देश में हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम किया गया। आज भारतीय रेल हमारे भारतवर्ष का लाइफ लाइन कहा जाता है। 37 किलोमीटर से लाइफ लाइन बनने में जो हमारा भारतीय रेल बना है, अगर किसी के खून पसीने की कमाई से बनने का काम हुआ है तो उसका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम के हमारे मजदूर। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच में उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रंजीत कुमार जी एवं अजित कुमार जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच में उपस्थित हमारे संगठन के पदाधिकारी रंजन पेटू जी, विष्णु रोमपाल जी, धन रेखा जी, सुनती दास जी, दिलीप गैला जी, मुबारक जी, मुकुट जी और जितने भी नागालैंड की टीम ऑर्गेनाइज किए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से उन शोषित पीड़ित मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। हमारे संगठन ने सरकार को इस बात से अवगत कराया कि हमारे जो श्रमिक हैं वो लोडिंग और अनलोडिंग करके रेलवे को 100 में से 70% का इनकम करके देती है, तो आज तक उन्हें वो हक और अधिकार क्यों नहीं मिला? उन्हें आज तक उनसे वंचित क्यों रखा गया? और हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें सरकार ने हम लोग आप लोग जितने भी श्रमिक हैं उनको उनकी मांगे का डिमांड था जो उनको पूरा किया गया और सरकार ने बोला कि जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनका जल्द से जल्द कार्य पूरा हो। इसीलिए जब मैं 8 महीना पहले दीमापुर आई थी और मालगोदाम का भी सर्वे की थी तो आप लोग को लगा होगा कि मैडम आई और सर्वे करके चली गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 20 जून 2023 को हमारी बैठक जीएम महोदय से हुई थी और जीएम महोदय को यहाँ का सर्वे रिपोर्ट जमा किया गया ताकि आप लोग को वो हक और अधिकार जल्द से जल्द मिल जाए। आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है
कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हमारी जो संगठन है ट्रेड यूनियन, वो 1998 से माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पूरा देश जानता है कि भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो माल भाड़े से होती है। और माल गोदाम में जो माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, प्रतिदिन लगभग 50 लाख टन माल पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करती है, जिससे रेलवे को लगभग 70% की आमदनी होती है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 से इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान में वो पहले व्यक्ति हैं जिसने माल गोदाम के हक अधिकार के बारे में सोचने का काम किया और उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज का मीटिंग दीमापुर में हमारे सभी माल गोदाम की अधिकारी से बैठक है। हम लोग पिछले 23 मार्च 2021 को हमारी भारत सरकार कैबिनेट के साथ बैठक हुई, जिसमें हमने माल गोदाम के श्रमिकों के बेहतरी की, उनको सही वेतन मान प्राप्त हो, उसको मेडिकल का सुविधा मिले, रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, इन तमाम विषयों के साथ हमारी बैठक हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के चेयरमैनशिप में। और उन्होंने ये जजमेंट किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो डिमांड इस बैठक में रखी है वो बिल्कुल जायज़ है और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद भारत के श्रम मंत्रालय ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में उसको स्थान देने का काम किया और हमारा जो 4 लेबर कोड श्रम कानूनों में संशोधन हुआ उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे कि उसको हक अधिकार प्राप्त हो सके। अभी पूरे देश में जो माल गोदाम है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा माल गोदाम के मजदूरों के लिए नहीं थी। हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रेल मंत्री जी के साथ लगातार बैठक करके हमने हर जोन को करोड़ों रुपया वहाँ भेजा गया है कि माल गोदाम पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, माल गोदाम के श्रमिकों को रहने की व्यवस्था, उसकी सभी मूलभूत सुविधाएं, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था, तमाम चीज़ें, मेडिकल सब प्राप्त हो। और इसके लेकर के अभी 1 सप्ताह पहले हमारा NFR जोन के GM के साथ बैठक हुआ है। हमने पूरे NFR जोन के माल गोदाम का रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट किया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि अक्टूबर महीने तक में हम NFR जोन के माल गोदाम तक में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, माल गोदाम के श्रमिकों की सभी सुविधाएं उनको लागू करने का हम काम करेंगे। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.